वीडियो शुरू करने से पहले आज हम अपने चैनल का थोड़ा सा प्रमोशन करेंगे। एज यू कैन सी कि इतने सारे लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे एक्सपो फैमिली का एक हिस्सा बन जाए। धन्यवाद। अरे भाई अभी भी सोच ही रहे हो, अरे फटाफट सब्सक्राइब करो। तो इसी के साथ चैनल का प्रमोशन यहीं पर समाप्त होता है। अब चलते हैं सीरीज की ओर। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? मैं हूं शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि निब्बे जलपरी की बहन सेल्विन उसे जलपरी से इंसान बनने का तरीका बता देती है। अब आगे। सेल्विन अपनी निब्बी को आनमानियों के पास जाने के लिए बोलती है, जो जलपरियों से इंसान बनने वाली दूसरी जीव है। पहली बार जलपरियों से इंसान कौन बनी थी ये पता नहीं। खैर, एलिन तैरते तैरते आनमानियों के घर के किनारे पहुंचती है और जोर जोर से आवाज लगाकर उन्हें बुलाने लगती है। तभी अचानक से मूसलाधार बारिश होने लगती है और काला लबादा पहना हुआ एक इंसान वहां पहुंचता है, जिसे देखकर निब्बी की फटके चार। ओ तेरी, ये तो नाइन टेल वाले मिस्टर योनयोंग है ना? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर पता चलता है कि यही आनमानियों है, जो जलपरी नहीं बल्कि एक जलपरा थे। आनमानियों के पास एक रहस्यमयी पोशन है, जिसकी मदद से कोई भी जलपरी या जलपरा इंसान में बदल सकता है। एंड यू नो व्हाट मिस्टर योनयोंग, मेरा मतलब आनमानियों ने वो पोशन जलपरी लोग से चुराई थी ताकि वो इंसान बन सके, और इसी वजह से जलपरी लोक में वो वांटेड है। पर क्योंकि अभी ये इंसान है तो जलपरी कानून से बाहर है, और इसीलिए कोई भी जलपरी सैनिक इन्हें नहीं पकड़ सकते। एनीवे, एलिन आनमानियों से वो रहस्यमयी पोशन मांगती है। आनमानियों ने जहाँ वो पोशन रखा था वहीं पर अपना हाथ रखकर बोलते हैं, मेरे पास ऐसा कोई भी पोशन नहीं है। लो बताओ, मतलब खुद से ही सिग्नल दे रहे हैं कि आ बेटा मेरा पोशन यहाँ है, यहाँ से आकर ले ले। ये तो वही बात हो गई ना कि बताना भी नहीं चाहते पर छिपाना भी नहीं आता। खैर, एलिन तो समझ ही जाती है कि मानियो झूठ बोल रहे हैं, पर अब प्रॉब्लम ये है कि उनसे वो पोशन लिया कैसे जाए। मानियो एलिन को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और फिर खुद भी वहाँ से चले जाते हैं, और अपनी निब्बे जलपरी चिल्लाती रह जाती है। उसके बाद दूसरे दिन दिखाया जाता है कि जिन्ना अपने नए घर में अपना सामान सेट कर रही है। कौन जिन्ना? अरे वही कन्या, जिससे अपनी निब्बी जलपरी बहुत ज्यादा गुस्साती है। एनीवे, तभी उसे उसका बॉयफ्रेंड यानी कि हमारा पियानो टाइपिस्ट युनम्योंग उसे मिलने आता है। ये यहाँ इसीलिए आया है ताकि सामान सेट करने में जिन्ना की मदद कर सके, बट जिन्ना को इसकी मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना सारा काम कर लिया है। युनम्योंग फिर से उसके साथ निब्बो वाली हरकतें करने लगता है, पर तभी दरवाजे पर जिन्ना की मॉम आ जाती है। दोनों की फटके चार। युनम्योंग उसे धम से बट पर पटक देता है और छुपने लगता है। फिर जिन्ना उसे जल्दी से एक कबर्ड में छिपा देती है, पर तब तक जिन्ना की माँ भी अंदर आ जाती है, बट फॉर्चुनेटली वो युनम्योंग को नहीं देख पाती। फिर माँ और बेटी मिलकर खाना खाने लगते हैं और बेचारा युनम्योंग अभी भी अंदर ही छिपा हुआ है। जिन्ना की माँ को युनम्योंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं, इसीलिए वो युनम्योंग की बुराई करने लगती है, जिसमें पता चलता है कि जिन्ना की माँ ने ही उसके लिए ये घर खरीदवाया है ताकि वो युनम्योंग से दूर रह सके। वो जिन्ना को युनम्योंग से दूर होने के लिए बोलती है, साथ ही सज धज के मेकअप एंड ऑल करके ऑफिस जाने को बोलती है ताकि ऑफिस के किसी हाई पोस्ट वाले बंदे को सेट कर सके। बेचारा युनम्योंग ये सब सुन रहा होता है एंड ऑब्वियसली उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। जिन्ना भी बार बार युनम्योंग की तरफ देखते हुए अपनी माँ को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है, cause she knows कि उसे कितना बुरा लग रहा होगा। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो तो अपनी मम्मा को ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, cause why not? रिस्पेक्ट, संस्कार, आदर। खैर, जिन्ना को बार बार एक ही तरफ देखता देख मॉम भी उस तरफ देखती है और युनम्योंग रंगे हाथों पकड़ा जाता है। भै गया स्यापा। अजी घंटा, यहाँ पर वैसा बिल्कुल भी नहीं होता जैसा हम और आप सोच रहे हैं, बल्कि उसका उल्टा। उसे देखकर मॉम अबाक। Cause why not? सभी लेडीज का ऐसा ही चेहरा बनता है जब उन्हें पता चलता है कि जिनकी वो बुराई कर रही है वो उनकी सारी बातें सुन रहा था।
दिस आंटी टाइप्स लेडीज, आई टेल यू, इनका कुछ नहीं हो सकता। Exactly. एनीवेज, एज यू कैन सी कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी है, तो युनम्यूंग भी जिनआ की माँ को ग्रीट करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। फिर शाम को घर जाते वक्त रास्ते में जिनआ की माँ की ही बातें सोच सोच कर वो बहुत उदास हो जाता है। फिर बस पर बैठकर अपना फोन चेक करने लगता है। उस तरह से वहाँ से निकलने के बाद भी जिनआ ने उसे एक भी मैसेज नहीं किया है, ये देखकर युनम्यूंग और भी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी उसकी माँ का कॉल आता है जो उससे पूछती है, बेटा तूने कुछ खाया? फिर से वही नूडल्स खा रहा होगा। ऑल्दो युनम्यूंग ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, पर अपनी माँ से झूठ बोल देता है कि हाँ माँ मैंने खा लिया है। और नूडल्स क्यों, मैंने तो भर पेट बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाया है। फिर ये बहाना बनाकर कॉल काट देता है कि किसी और का कॉल आ रहा है। उसके बाद घर आकर वो नूडल्स खाने लगता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी इसके लफंडर दोस्त लोग यानी कि सरप्लस हाउस के अदर मेंबर्स उसके फिरकी लेने के लिए पहुंचते हैं। डोजीयोंग बोलता है, क्या बात है भाई, तूने अभी तक खाना नहीं खाया? बिग बोलता है, ओ भाई जिना ने तुझे खाने के लिए नहीं पूछा। युनम्यूंग दोनों को डांट कर वहाँ से भगा देता है। युनम्यूंग के फोन में अलग अलग कंपनीज के नोटिफिकेशंस आने लगते हैं जिसमें उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था। सारे नोटिफिकेशंस में एक ही बात लिखी होती है कि वी आर सॉरी, आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस फेल हो चुका है। आसान शब्दों में कहें तो जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त इसने अपने रेज्यूमे में जो भी क्वालिफिकेशंस एंड ऑल फीड किया था उससे कंपनी सेटिस्फाई नहीं हुई और इसके रिज्यूम को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, इतने सारे नोटिफिकेशंस में सिर्फ फेल देकर युनम्यूंग इरिटेट हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। अभी अचानक से उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आप स्क्रीनिंग प्रोसेस पास कर चुके हैं। ये देखकर युनम्यूंग और बाकी सब लोग खुशी से उछलने लगते हैं। उधर जिनआ जॉगिंग करते हुए जा रही होती है कि तभी अपना परफेक्ट एप्पल यानी कि शीक्यूंग सामने से जॉगिंग करता हुआ आ रहा होता है। जिनआ उसे देखकर ग्रीट करती है, पर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। Music. जिनआ उसके पीछे पीछे आती है उससे बात करने के लिए, लेकिन शीक्यूंग उसे पहचानता भी नहीं और कोई रिप्लाई भी नहीं देता। जिनआ पूछती है, सर मैंने कोई गलती की है क्या? आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? इस पर शीक्यूंग बोलता है, अरे नहीं, एक्चुअली जब मैं किसी चीज को लेकर के फोकस होता हूँ ना तो बहुत ज्यादा फोकस हो जाता हूँ, इसलिए ध्यान नहीं दे पाता, सो सॉरी। फिर पता चलता है कि जिस बिल्डिंग में शीक्यूंग रहता है जिनआ भी उसी बिल्डिंग के किसी दूसरे फ्लोर पर रहती है। ओहो, तो क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर जिनआ का कोई षड्यंत्र? जरूर कोई ना कोई कर। उसके बाद दोनों अपने अपने फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट पर चढ़ते हैं। शीक्यूंग जिनआ को उसकी जान बचाने के लिए फिर से थैंक्स करता है, कॉज इसे तो अभी भी यही पता है ना कि जिनआ ने ही उसे डूबने से बचाया है। एनीवे, जिनआ ने अपने कपड़े फाड़ कर जो कुकिंग मैट बनाया था, शीक्यूंग उसकी भी तारीफ करता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। वेल, शीक्यूंग ने तो उसे सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए ही डिनर पर इनवाइट किया है, पर जिनआ कुछ ज्यादा ही सोचकर फुलकर कचौड़ी हो गई है। फिर पता चलता है कि जब जिनआ और उसकी माँ जिनआ के लिए एक अपार्टमेंट की तलाश कर रहे थे, तब जिनआ ने शीक्यूंग को इस बिल्डिंग में जाते हुए देखा था और फट से अपनी माँ से कहकर इस बिल्डिंग का एक अपार्टमेंट खरीद लिया। देखा, मैंने कहा था ना। तो क्या नाचो मैं? अरे बस इतना ही नहीं, इसने तो जॉगिंग में भी झोल किया है। जनरली इसे जॉगिंग करना इतना कुछ पसंद नहीं है, पर शीक्यूंग से बातचीत बढ़ाने के लिए ये जानबूझकर उसी समय जॉगिंग करने के लिए निकली जब शीक्यूंग जॉगिंग करता है। फिर एक जगह पर जाकर छिप गई और उसका वेट करने लगी, और जब वो वहाँ पर आया तो उसके सामने ऐसे नाटक करने लगी कि वो भी जॉगिंग कर रही है। वाह यार, लौंडे को पटाने के लिए लौंडिया क्या क्या करती है। और कमाल की बात तो ये है कि इसके पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, पर फिर भी शीक्यूंग को पटाने में लगी है। गौर कलयुग रे बाबा, बेचारा अपना पियानो टाइपिस्ट। इधर सरप्लस हाउस में घर के मालिक मिस्टर ली सोन क्यू अपने पियानो टाइपिस्ट यानी कि युनम्यूंग के ऑफिस सूट की फिटिंग कर रहे होते हैं। अरे भाई, अपने पियानो टाइपिस्ट के डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग प्रोसेस पास हो चुकी है, अब ये इंटरव्यू के लिए जाने वाला है ना, सो ऑब्वियसली तैयारी तो करेगा ही।
मिस्टर सुन क्यू एकदम मक्खन की तरह सिलाई मशीन चलाने लगते हैं, जो देखकर इन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद बिग और जी योंग उसे इंटरव्यू के लिए थोड़े टिप्स और मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। उनके सामने तो युनम्योंग ऐसा एक्ट करता है कि जैसे दुनिया में उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला बंदा कोई और नहीं है, पर इंटरव्यू में जाते ही उसके सारे कॉन्फिडेंस की टैं हो जाती है। इंटरव्यू देते देते वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, इतनी जोर से कि इंटरव्यूअर्स के कान फटने लगते हैं, इतनी जोर से कि उसका दिल फट जाता है। वेल ऑब्वियसली ये एक सपना था। आपको क्या लगा, सच है? नहीं। इस सपने से युनम्योंग इतना परेशान हो जाता है कि रात को ही इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने लगता है। दूसरे दिन इंटरव्यू पर जाते वक्त युनम्योंग अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि जिना को कॉल करता है। युनम्योंग जिना से बात कर रहा होता है, पर तभी जिना को सामने से शीक्योंग आता हुआ दिखता है और वो फोन कट कर देती है। उसके बाद वो खुद से ही खुद को मोटिवेट करता है और इंटरव्यू के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ शीक्योंग जब जिना के बगल से गुजरता है तो अचानक से पीछे मुड़कर बोलता है, मिस युन जिना, क्या आपने अपना परफ्यूम चेंज किया है? पहले वाला परफ्यूम ज्यादा अच्छा था। हैं? अजीब आदमी है। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। फिर वो अपने रास्ते चला जाता है और जिना फिर से फुलके कचौड़ी। तभी उसके साथ वाले एम्प्लॉय उसके पास आकर बोलती है, वाह यार, सर ने तुम्हारा परफ्यूम नोटिस किया। हाँ क्यों नहीं, तुम तो उनकी लाइफ सेवर हो, नोटिस तो करेंगे ही। दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी इनकी बॉस और कंपनी की सीईओ की एंट्री होती है, जो बहुत स्टाइल मारते हुए वहाँ से गुजरती है और उसे देखकर दे बोथ बी लाइक, वाह कितनी कूल है। ये दोनों सीईओ से इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि काम के वक्त भी उसी के बारे में बातें कर रही होती है कि तभी एंट्री होती है एक टाइटन की। ना, ये सच में टाइटन नहीं है। एक्चुअली ये इनके मैनेजर है, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। काम के वक्त किसी का भी बात करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे हाँ, जो लोग इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं कि टाइटन क्या है, तो मैं उन्हें बता दूं कि अटैक ऑन टाइटन नाम का एक जापानीज एनिमे है, जिनमें ये टाइटन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो इंसानों को खाते हैं और बहुत ही डरावने टाइप होते हैं। एनीवे, हम एपिसोड पर आते हैं। जब मैनेजर इन्हें डांट रही होती है, तब पता चलता है कि आज ही वो पार्टी होने वाली है जिसमें अपनी निब्बे जलपरी आने के लिए पागल हो रही थी। अपनी निब्बे जलपरी अभी भी वहीं बैठी मान्यो के आने का इंतजार कर रही है। तभी मान्यो वहाँ आते हैं और बोलते हैं, आप इतने दिनों से यहीं पड़ी हैं। एलिन फिर से उनसे वही रहस्यमयी पोशन मांगती है, पर अभी भी वो उसे नहीं दे रहे। एलिन उन्हें घूस देने की कोशिश करती है, पर फिर भी वो नहीं मानते और पिछली बार की ही तरह इस बार भी उस पोशन पर अपना हाथ रखकर बोलते हैं, मेरे पास वैसा कुछ नहीं है। एलिन इस बार उन्हें मोतियों की माला घूस के रूप में देने लगती है। मान्यो इस बार भी उसे वो पोशन नहीं देते हैं और भाषण चेपने लगते हैं कि इंसानी दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उतना भाषण चेपने के बदले में उससे वो मोतियों की माला ले लेते हैं। पर अपनी निब्बी जलपरी भी कम है क्या, वो उन्हें पानी में खींच लेती है और उनसे वो रहस्यमयी पोशन छीन लेती है। Oh no! मान्यो उसे मना करते रह जाते हैं, पर वो उनकी एक नहीं सुनती और वो पोशन पी लेती है और उसके बाद और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।